स्वागत है आप सबका हॉरर की दुनिया में। क्या आपको बचपन के दिन वो याद है जब एक छोटा सा खिलौना या एक छोटी सी गुड़िया हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते थे। पर जापान में 1918 में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके बारे में जानकर शायद ही कभी आप किसी डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे। ये कहानी है 17 साल की इकी सुजुकी और उसकी बहन कीकुको चैन की। नन्ही सी कीकुको का बर्थडे आने वाला था और वो 4 साल की होने वाली थी। उसका भाई इकी अपनी प्यारी सी बहन को एक बहुत यादगार बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था, पर उनकी फैमिली बहुत गरीब, पिता मजदूर थे और उसकी माँ छोटा मोटा सिलाई का काम करती। इस साल कीकोको ने जिद पकड़ी थी कि अपने जन्मदिन पर उसे एक सुंदर सी डॉल चाहिए जिससे वो अपना बेस्ट फ्रेंड बना सके। लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन इकी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो उसकी उदासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके इकी ने पैसे इकट्ठा किए। वो बाजार में अपनी बहन के लिए एक सुंदर सी डॉल ढूंढ रहा था। तभी एक शॉप की विंडो पर उसकी नजर एक ट्रेडिशनल जापानीज डॉल पर पड़ी। वो डॉल बाकी सब डॉल से बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी मानो सब देख रही थी। उस डॉल ने जापान का ट्रेडिशनल रेड किमोनो पहना था और उसके काले बाल उसकी गर्दन तक आ रहे थे। इकी को वो डॉल बहुत अच्छी लगी और उसने उसे तुरंत खरीद लिया। अपनी बर्थडे पर जब कीकोको ने अपना गिफ्ट खोला तो वो खुशी से पागल हो गई। उसने उस डॉल को अपने रूम में सबसे खास जगह दे दी, अपने साथ सुलाने लगी और उसका नाम रखा ओकीको। कीकोको को उस डॉल को इतना पसंद आने लगी कि वो एक पल भी उसे अपने से अलग नहीं करती थी। वो उसके बाल बनाती, उसे नहलाती, हमेशा अपने पास रखती। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन बाहर खेलते हुए कीकोको को मच्छर ने काट लिया और उसे मलेरिया हो गया। तड़पते हुए आखिरी सांस तक उसने कीकोको डॉल को अपने सीने से लगाए रखा। आखिर में उस नन्ही सी कीकोको की मौत हो गई। जापान में डेड बॉडीज को जलाते हुए उनके साथ मरने वाले की सबसे पसंदीदा चीज भी जलाई जाती है। इसलिए उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉल को भी उसके साथ जलाया जाए, लेकिन उन्हें टेम्पल से परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने कीकोको की याद में घर के ही हॉल में उस डॉल को एक शेल्फ पे सजा दिया। और दोस्तों, कहानी में असली हॉरर यहीं से शुरू हुआ। एक रात जब इकी सो रहा था तो उसको घर के हॉल में हल्की हल्की आवाजें आई, जैसे उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो कीकोको की आवाज है और वो उससे कुछ बात कर रही है या धीरे धीरे हंस रही है। इकीको हॉल में गया पर वहाँ पर कोई नहीं था। उस रात के बाद ऐसा अक्सर होने लगा। इकीको के पेरेंट्स को भी वो आवाजें धीरे धीरे सुनाई देने लगी। एक दिन इकी काम करके अपने घर वापस आया तो उसे अपने रूम में देखा कि कीकोको की सारी ड्राइंग्स बिखरी पड़ी है और वो डॉल उन ड्राइंग्स के पास खड़ी है। कीकोको के पेरेंट्स भी घर पे नहीं थे और खिड़कियां भी बंद थी, इसलिए इकीको को समझ ही नहीं आया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उस दिन वो डॉल को वापस शेल्फ पे रखते हुए ओकीकी ने एक अलग सी चीज नोटिस की। उस डॉल के बाल जो उसकी गर्दन तक आते थे अब लंबे होकर उसके कंधे तक आ रहे। बल्कि पहले उस डॉल के बाल काले थे पर अब उनमें ह्यूमन हेयर की तरह ब्राउन शेड्स आने लगे और नीचे स्प्लिट एंड्स भी होने लगे थे। इकीकी ने जब ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्हें लगा कि यह इकीकी का वहम है और इकीकी की माँ ने उस डॉल के बाद काटकर वापस उसकी गर्दन तक कर दिए और शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती। बाल काटते ही सुजुकी फैमिली की जिंदगी नरक बन गई। उस रात जब इकीकी की माँ सो रही थी तो उन्हें एक सपना आया। कीकुको उन्हें पास आकर रो रही थी क्योंकि उन्होंने उसकी डॉल के बाल काट दिए और फिर अचानक ही कीकुको का रोना गुस्से में बदल गया और उसका चेहरा उस ओकीको डॉल में एकदम से उनकी नींद खुल गई। वो आंखें खोलते ही चिल्ला उठी क्योंकि ओकीको डॉल वहीं थी और उनके सीने पे बैठी थी। उनकी चीख से घर के सब लोग भाग के आ गए। जब इकीकी की माँ ने अपने सपने के बारे में बताया तो इकीकी और उसके पापा दोनों ही हैरान हो गए। पर इकीकी ने देखा कि ओकीको डॉल तो बाहर शेल्फ पर ही रखी है, तो ये कैसे हो सकता है। धीरे धीरे सभी फैमिली मेंबर्स को बुरे बुरे सपने आने लगे। कई बार तो तीनों सोते ही नहीं थे। सभी भयानक सपनों में एक चीज कॉमन होती थी, ओकीको डॉल का उन्हें डराना और मारने की कोशिश करना। कुछ दिन गुजरे और ओकीको डॉल के बाल और बढ़ने लगे और वो अब कंधों से भी नीचे आ गए। एक शाम एक ही हॉल में बैठकर काम कर रहा था
तो उसने देखा कि शेल्फ पर रखी ओकीको डॉल की गर्दन उसकी तरफ मुड़ी है। और फिर उसने देखा कि ओकीको डॉल ने अपना पलक झपकाई। जब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने लगी, फैमिली मेंबर्स को दिन भर अजीब अजीब सी आवाजें आनी, एक छोटी लड़की की परछाई दिखाई देना, ये सब बहुत आम हो गया था। अब फैमिली के तीनों लोग को उस डॉल से बेहद डर लगने लगा था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस डॉल को कहीं फेंक आएंगे। इकी के पापा ने पास के मैदान में जाकर उस डॉल को गाड़ दिया, लेकिन फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उन सबका दिल दहल गया। उस रात तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे, तभी उनकी नींद किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर आना चाहता है, जैसे कोई कीकुको को जो दरवाजे के बाहर दर्द में चीख रही है और उन्हें अपनी पास बुला रही है। धीरे धीरे वो दरवाजा पीटने की आवाज इतनी तेज हो गई कि पूरा घर हिलने लगा, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। इकी के पापा ने बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि ओको की डॉल खुद चलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। वो चीखना चाहते थे पर उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही। इकी ने देखा कि उस डॉल के बाल बड़े जा रहे हैं और उसके बालों की लड़ियां इकी के पापा की गर्दन से लिपट रही है और धीरे धीरे उनका गला घोंट रही है। इकी और उसकी माँ उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके पापा दर्द के मारे घुटने पर आ गए थे, उनकी सांसें जैसे खत्म सी होने लगी थी। तभी इकी ने उस डॉल के सामने कीकोको का नाम जोर से पुकारा और फिर अचानक ही वो डॉल एकदम से बेजान हो गई। उसके बालों की पकड़ छूट गई और उसके पापा की सांस में सांस आई। उसके बाद से जब भी वो ओकीको डॉल को फेंकने की या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते, वो वापस आ जाती। ये हॉरर 1-2 साल नहीं, उनकी पूरी फैमिली में पूरे 20 साल तक सहा। जब भी यह हर साल कीकुको की बर्थडे आता तो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाती। उन्होंने कई पंडित और मॉन्क्स को भी बुलाया, लेकिन जब भी कोई कोशिश करता घर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती। आखिर में हार के 20 साल बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया और उस डॉल को जापान के मनाजी बुद्धिस्ट टेम्पल में सौंप दिया। टेम्पल के मॉन्क्स ने भी पूरी कहानी सुनने के बाद उस डॉल को क्लींस करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उस कर्स डॉल पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। करीब 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो डॉल आज भी उसी टेम्पल में प्रॉपरली पैक करके रखी गई है। टूरिस्ट जापान में उस टेम्पल में जाकर आज भी ओकीको डॉल को देख सकते हैं, लेकिन उसकी फोटोज लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कहते हैं कि कोई भी टूरिस्ट उसे ज्यादा देर तक देख ही नहीं सकता, वरना उसे उसके डॉल के भयानक से सपने आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाल आज भी ह्यूमन हेयर की तरह ग्रो कर रहे हैं और उस टेम्पल में मॉन्क्स टाइम टू टाइम ओकीको डॉल के बाल काटते भी हैं। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग बात जो रिसेंटली चल रही है, वो उस डॉल का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों को उसके अंदर उसके दांत भरते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कीकुको की आत्मा उस डॉल के साथ अटैच हो गई है या फिर इसके पीछे कोई और राज है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को श्योरली सब्सक्राइब कीजिए।